हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर का, जो कि आपका एक्सरसाइज 5.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए कैसे हम इसको जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड dy अपॉन dx 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका साइन x दिया है। तो इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको, आपका सोल्यूशन हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर x दिया है तो आपका x के रिस्पेक्ट में होगा। तो 2d ओवर dx, x इधर आपका 3d ओवर आपका dx y इक्वल टू d ओवर dx आपका साइन x। तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 3y का आपका dy अपॉन dx आ जाएगा, इक्वल टू साइन x का होता है cos x। तो इधर आपका 3dy अपॉन dx इक्वल टू cos x, और ये 2 आपका उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, -2। तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos x -2 अपॉन 3। तो ये आपका यहां से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका साइन y दिया है। फाइंड करना है आपको dy अपॉन dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर। तो आपका सबसे पहले आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो इसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपका x। तो इधर आपका 2d ओवर dx x, 3d ओवर आपका dx y इक्वल टू d ओवर dx साइन y। अब आपका d ओवर dx x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इधर आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 3y का आपका dy अपॉन dx आ जाएगा, इक्वल टू, अब देखो साइन y का क्या होता है हमारा cos y होगा डिफरेंशिएशन, और y का फिर से करेंगे तो आपका यहाँ पर dy अपॉन dx आ जाएगा। अब हम dy एक साइड कर लेंगे, और जो आपका ये वैल्यू है कांस्टेंट उसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका 3dy अपॉन dx माइनस cos y dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको इधर लाए तो इसलिए आपका माइनस साइन हो गया, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा। यहां से हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, तो 3 माइनस cos y इक्वल टू आपका -2। तो आपका यहां से dy अपॉन dx इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस cos y। तो ये आपका यहां से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बंद करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका cos y दिया है। इसका भी हमें यहाँ पर फाइंड dy अपॉन dx करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपका x। तो a आपका कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, d ओवर dx आपका x आ जाएगा, प्लस b d ओवर dx आपका y स्क्वायर इक्वल टू d ओवर dx cos y। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो a इंटू आपका 1 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर का, अब ये पावर का क्या होगा आगे आ जाएगा तो 2y हो जाएगा, और y का हमारा क्या होगा dy अपॉन dx। तो ये आपका 2by और y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इक्वल टू cos y का क्या होता है माइनस साइन y, और y का यहाँ पर होगा dy अपॉन dx। तो अब हम dy को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपका 2by dy अपॉन dx प्लस साइन y dy अपॉन dx इक्वल टू, ए आपका उस साइड ट्रांसफर होगा तो आपका -a हो जाएगा। इधर हम dy अपॉन dx को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 2by प्लस साइन y इक्वल टू -a। तो आपका dy अपॉन dx इक्वल टू -a अपॉन 2by
प्लस आपका साइन वाई। तो ये आपका यहाँ से dy अपॉन dx आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, फाइंड dy अपॉन dx। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स वाई दिखा है तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन x डी ओवर डी एक्स आपका सेकेंड y हो जाएगा प्लस y और आपका यहाँ पर डी ओवर डी एक्स फर्स्ट हो जाएगा प्लस आपका वाई स्क्वायर क्या करेंगे तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू डी ओवर डी एक्स आपका यहाँ पर प्लस 10x आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स आपका y हो जाएगा। तो जैसे कि आपका x तो कौन इधर रहेगा, डी y का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस y x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस इधर वाई स्क्वायर का करेंगे तो हमारा पावर का फार्मूला 2 आगे आ जाएगा तो ये आपका 2y हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर x होता है प्लस और y का dy अपॉन dx। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा dy है उसको हम एक साइड कर लेंगे। तो जैसे कि आपका एक ये dy अपॉन dx, एक ये है आपका और एक आपका ये दिया हुआ है। तो x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x और y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका माइनस y हो जाएगा। इधर हम dy अपॉन dx को कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। तो dy अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो ये यहाँ से आपका dy अपॉन dx का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको 100 दिया है और इसका भी हमें यहाँ पर dy अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपका x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा प्लस इधर आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स आपका सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स हमारा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन प्लस आपका डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 100। तो अब आपका यहाँ पर ये 2x प्लस x आपका y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy अपॉन dx आ जाएगा प्लस y x का यहाँ पर हमारा 1 होगा प्लस y स्क्वायर का पावर आगे आएगा तो 2y हो जाएगा और y का होगा आपका dy अपॉन dx। यहाँ पर आपका 100 है तो 100 आपका यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका dy हम एक साइड कर लेंगे तो आपका ये x dy अपॉन dx प्लस इधर आपका दिया है 2y dy अपॉन dx इक्वल टू ये आपका माइनस का 2x और इधर आपका ये y है तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। तो माइनस साइन आप कॉमन लेके इसको आप 2x प्लस y लिख सकते हो। तो आपका यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2y आ जाएगा इक्वल टू माइनस 2x प्लस y। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में आपका 2x प्लस आपका y अपॉन x प्लस 2y। तो ये आपका यहाँ से dy अपॉन dx का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस आपका वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो इधर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर सेकेंड आपका डी ओवर डी एक्स वाई प्लस आपका वाई डी ओवर डी एक्स आपका एक्स स्क्वायर। इधर भी सेम आपका वही लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स डी ओवर डी एक्स आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका वाई स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स आपका एक्स आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स
वाई क्यूब इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 81। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 3x² हो गया, तो ये आपका 3x² प्लस इधर देखिए x², y का हमारा क्या होगा dy/dx प्लस y x² का डिफरेंशिएशन हमारे यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस x y² का आपका 2y और y का होगा dy/dx प्लस y² x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इधर आपका y क्यू है तो 3y² dy/dx, y का और कांस्टेंट का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 3x² प्लस x² dy/dx प्लस 2xy प्लस इधर आपका 2xy dy/dx प्लस y² प्लस 3y² dy/dx इक्वल टू 0। अब dy को हम एक साइड लिख लेते हैं, तो ये आपका x² dy/dx प्लस 2xy dy/dx प्लस 3y² dy/dx इक्वल टू इधर आपका क्या है 3x² है तो माइनस का 3x² होगा, 2xy प्लस का है तो दिस साइड आएगा आपका माइनस हो जाएगा और माइनस का आपका y²। इधर हमारा dy/dx कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका x² प्लस 2xy प्लस 3y² इक्वल टू माइनस साइन हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका 3x² प्लस 2xy प्लस y²। तो dy/dx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3x² 2xy प्लस का प्लस y² और अपॉन में आएगा आपका x² 2xy प्लस का 3y²। तो आपका यहां से ये dy/dx निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 sin² प्लस cos xy इक्वल टू k। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क्स में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहां पर पावर में दिया है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आगे आ जाएगा, 2 sin y का करेंगे तो आपका cos y आ जाएगा और y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। इधर आपका cos y है तो माइनस का sin xy हो जाएगा, xy का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx आपका फर्स्ट फंक्शन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो k का आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 2 sin y cos y dy/dx माइनस sin xy x y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस y x का 1 हो जाएगा इक्वल में 0। तो इसको हम फार्मूला भी बना सकते हैं या एज इट इज भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर sin 2y का फार्मूला बन जाएगा dy/dx माइनस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x sin xy हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा माइनस y sin xy इक्वल टू 0। अब dy हम एक साइड लिख लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर sin 2y dy/dx माइनस x sin xy dy/dx इक्वल टू y sin आपका xy आ जाएगा। इधर dy/dx को हम कॉमन ले लेंगे तो ये आपका sin 2y माइनस x sin xy इक्वल टू y sin 2y। तो dy/dx इक्वल टू y sin 2y अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। तो ये आपका यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है sin² x प्लस cos² y इक्वल टू 1 दिया है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
आपको x करना है। तो पहले पावर का होगा तो 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस इधर आपका पावर का 2 आगे आएगा, 2 कॉस वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई होगा, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मीन साइन 2 थीटा। तो इसको आप यहाँ पर साइन 2x लिख सकते हो। तो साइन 2x प्लस ये आपका माइनस है तो एक साथ में इसको लिख लो, माइनस का 2 कॉस वाई इंटू आपका साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को आप उधर ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो ये आपका साइन 2x इक्वल टू 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये भी हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन 2y का। तो ये आपका साइन 2x इक्वल टू साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन 2x अपॉन साइन 2y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आपका यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकल के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रेकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू टेन थीटा। तो आपका ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ये आपका होगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा फार्मूला है ये आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह रिप्लेस कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये हमारा साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू आपका 2 थीटा आ जाएगा। थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू आपका टेन इनवर्स x आ जाएगा। तो हम थीटा की जगह यहाँ पुट कर देंगे। तो ये आपका 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स x। और टेन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू आपका ये 2 मल्टीप्लाई इसलिए 2 आ जाएगा। तो ये आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रेकेट में 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू टेन थीटा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ये 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा यहाँ पर टेन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है, टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा टेन 3 थीटा का फार्मूला है। तो आपका ये टेन इनवर्स, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, टेन 3 थीटा डाल देंगे। तो टेन 3 थीटा टेन टेन कैंसिल। तो y इक्वल टू आपका 3 थीटा आ जाएगा। हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पुट कर देंगे। तो 3 टेन इनवर्स x। तो अब हम इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 3 टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपका 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रेकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू टेन थीटा
और यहां से हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा इक्वल टू आपका टेन इनवर्स एक्स होता है। देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। आपको याद रखना है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा कॉस 2 थीटा आएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या है हमारा टेन इनवर्स है, तो इसको हम लिखेंगे 2 टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद में हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का dy अपॉन डी एक्स, 2 टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका यहाँ से ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे टेन थीटा पुट करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। थीटा इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिएगा टेन इनवर्स x होगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये हमारा फार्मूला किसका होता है कॉस 2 थीटा का, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x, बट यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब ये दोनों आपके सेम नहीं है तो ये आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, तो ये आपका साइन साइन क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका 5/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू डालेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो ये आपका 5/2 माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू आपका x। तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, 5/2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2 टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ जाएगा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इधर आपका ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। तो कॉस इनवर्स आपका साइन 2 थीटा आ जाएगा y इक्वल टू, अब हम साइन को यहाँ पर चेंज कर लेंगे कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये आपका यहाँ से कॉस कॉस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू आएगा आपका π/2 माइनस का 2 थीटा। थीटा का वैल्यू डाल देंगे, थीटा हमारा यहाँ पर क्या होगा टेन इनवर्स x आ जाएगा। तो ये आपका टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आपका x। तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट π/2 है तो इसका आपका 0 हो जाएगा। 2 टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये आपका माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। देखो अब आपका यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ये आपका 2x की जगह हमारा यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो y इक्वल टू आपका साइन इनवर्स, इधर आपका 2 साइन थीटा। अब रूट में आपको याद रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये आपका रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 थीटा बचेगा, और थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो ये आपका 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो y का आपका dy अपॉन dx हो जाएगा, और 2 साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में आपका 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू कॉस थीटा को, और यहां से हम थीटा इक्वल टू निकाल लेंगे कॉस इनवर्स x। तो देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि हमारा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपका ये वाला फार्मूला आपका यहाँ लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह आपका क्या पुट कर देंगे कॉस 2 थीटा। तो ये आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा आ जाएगा। सेक इनवर्स 1 बाई कॉस आपका सेक होता है, तो ये आपका सेक 2 थीटा हो जाएगा। सेक सेक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 थीटा आ जाएगा। y इक्वल टू थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो आपका माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ से निकल के आ जाएगा dy अपॉन dx का वैल्यू।